Hi friends, how are you all? Welcome back to my channel Unfiltered Sachdev Nishtha. Now you must be thinking where I have gone, right? मैंने आपको बोला था कि कल मैं आपसे मिलती हूँ शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, दैट इज़ TION, लेकिन आई डिडंट कम. वाई? बिकॉज मैं अपनी मॉम्स फ्रेंड्स के लिए कुछ रिसर्च कर रही थी. मैं ये उनको बताना चाहती थी कि हम कितना सिंप्लीफाई तरीके से अपने बच्चों को समझा सकते हैं. Okay, so let's dive into our topic, that is shun and zun sound. Okay, shun as in TION and it is sound as SHUN, whereas sometimes SION sound as zun. Zun. Okay, ZHUN. Okay, so let's meet zun first of all. Mothers, the zun sound is a soft vibrating noise, basically it is a soft vibrating voice. जैसे कि अगर जब आप बोलते हैं जन जन, सो आप सुन रहे हैं मेरी, जब भी मैं ये बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो वाइब्रेट कर रही है. जैसे कि मैं बोलूँगी टेलीविज़न जन, ओके, ट्रेजर जर, तो ये जो य है ये इट इज़ काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग साउंड. ओके, जैसे कि एक बी होती है ना तो वो बज करती है, तो दैट इज ज साउंड. जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको भी कुछ वाइब्रेशन अपनी टंग के अराउंड फील होगी. तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई तरीके से बताऊँ, अगर आप अपने थ्रोट के ऊपर व्हेन यू कीप योर हैंड ऑन योर थ्रोट एंड से जन, you'll feel your throat vibrating and shaking, and that feeling comes on your tongue also, tip of the tongue also. So जब ये जन वाइब्रेटिंग साउंड आती है तो उसको हम वो जन बन जाता है. तो लेकिन क्वेश्चन ये है SION मेक्स जन साउंड, वो कैसे? जो लेटर S है इसमें, जो भी लेटर SION है उसको जन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ लेज़ी. और ये एक वॉल सिचुएशन कैसी होती है, ये एक वॉल सैंडविच बन जाता है. वॉल सैंडविच, वॉवल, ओके, इट्स नॉट वॉल, इट इज़ वॉवल. ओके, वॉवल सैंडविच कैसे बन जाता है जन? लेट्स सी इट. जन is the sound and basically the spellings are SION. अब ये सैंडविच कैसे बन जाता है ज़रा समझते हैं. आपको बेसिक वॉवल्स तो पता ही है, दैट इज़ AEIO and U. ओके, अब फ्रेंड्स मदर्स, जब भी S दो वॉवल्स के बीच में ट्रैप हो जाता है तो उस तरीके से जो भी वर्ड फॉर्म होता है वो ज साउंड देता है. ओके, लेट्स learn it and let's understand it. Okay, वो एक टिकलिंग साउंड देने लगता है. जैसे कि वर्ड है विजन. विजन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ विजन? VISION. अब आप देख रहे हो इसमें जो S है इट इज ट्रैप्ड बिटवीन टू वॉवल्स I and I. So when we are going to pronounce this word, the vowel sandwich appears and it makes the S into Z, humming bee sound. So it becomes vision. Vision. Okay, let's take another example. Decision. DECISION. Now again see, S is trapped into a vowels, two vowels. So it becomes vowel sandwich. So as S is trapped between I and I, so it becomes decision. Z, decision. Okay. Explosion. EXPLOSION. Again S is in between O and I and they both are vowels, so it becomes explosion. Now where is TION? TION gives shun sound, not zun sound. क्यों? क्योंकि जो लेटर T है, जो S है ना, वो थोड़ा लेजी है और वो टिकलिंग साउंड देता है जब हमारे थ्रोट से निकलता है. लेकिन जो T है वो खुद में ही बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर है, वो शार्प साउंड है एंड इट रिफ्यूज टू टेक द सपोर्ट ऑफ एनीवन, राइट? उसकी खुद की एक पहचान है. तो जब भी हम T को, आप हमेशा याद रखना, अगर किसी भी स्पेलिंग में मदर्स T के साथ ION आ रहा है तो उसको हम शन ही प्रोनाउंस करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्शन. तो अब आप ये देखिए ACTION. Now T
is coming with ION. So it becomes shun sound. Shun sound. Action. Invention. INVENTION. Okay. So again T is coming with ION. So it becomes shun. Celebration. Okay, I hope you all mothers are understanding my concept, and if some questions are coming in your mind, please do ask me in the comment box, and also suggest me few words which are coming with zun and shun sounds. Till then, keep waiting for my video. Like, subscribe and share. Bye bye.